हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस टाइम खबर ये आ रही है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे। और वो खिलाड़ी पहले से जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है वो एक ऐसा खिलाड़ी जो पिशावर जल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो है वो उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो आईपीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया। और मुंबई इंडियंस की जानब से वो अब आपको आईपीएल 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा। और पीसीबी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसे लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले अपना नाम दिया था। जब हमने आपको पिक किया उसके बाद आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है। अब जो नई खबर आ रही है ना, वो बड़ी जो है पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है। ठीक है। और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है। अभी उनकी बात चल रही है और अगले जो है वो 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है उनकी बात जारी है। इनमें जो है वो जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल। न्यूजीलैंड का आपको मालूम है अभी टीम का कैप्टन भी था और जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिया, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। ये जो है वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है ये। और इसकी आईपीएल में इसने अपनी जो बेस प्राइस है ना वो 1.5 करोड़ रुपीज लगाई हुई थी। ठीक है। और अब जो है वो एसआरएच की टीम, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने जो है वो इसके साथ राब्ता किया है और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें। और इसकी बातचीत जो है सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है। ठीक है। और ये अगले 24 घंटों में कोई भी फैसला कर सकता है। या तो ये फैसला कर सकता है कि मैं जो है वो पीएसएल ही खेलूंगा, या जो है वो ये फैसला कर सकता है कि भाई मैं पीएसएल को छोड़ के राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलूंगा। उसके बाद काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड का प्लेयर है और आपको मालूम है कि ये बहुत कमाल की इसने बॉलिंग की है। मैट हेनरी नहीं थे फिर भी इसने कमाल की बॉलिंग की। अपने कद का यूज करते हुए और पेस का यूज करते हुए इसने बड़े बड़े बैटर्स को मुश्किल में डाला। और अभी पाकिस्तान को 2 मैचेस जो टीम हरा चुकी है उस टीम का ये मेन बॉलर है और इसने बहुत कमाल की बॉलिंग की है। ठीक है। तो जेमिसन को जो है वो इसने अपनी जो बेस प्राइस थी वो जो है 1.5 करोड़ इसने भी लगाई हुई थी। ठीक है। लेकिन जो अब जो आर है राजस्थान रॉयल्स, वो ऐसा हो सकता है, उन्होंने इसके साथ रब्ता किया है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो इसको जो है वो ले लें। ठीक है। रब्ता उन्होंने किया है इसके साथ। अब ये अगर मान जाता है तो ये जो है वो आपको राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलता हुआ नजर आएगा। और इसको जो है वो इससे पहले अगर देखा जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो पिक किया हुआ है। ठीक है। सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स जो थी ना, उसने इसको पिक किया हुआ है। उसके बाद जो है वो बेन डॉर्शियस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो खिलाड़ी है और ये जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको पिक किया हुआ है। और ये अब जो है वो इसकी जो बेस प्राइस इसने लगाई हुई थी वो 75 लाख रुपीज लगाई हुई थी और आईपीएल में ये इग्नोर हो गया था। अब इसके साथ पंजाब किंग्स वालों ने राब्ता किया है और ये भी जो है वो अभी जो है बातचीत जारी है उनके साथ। और आने वाले कुछ घंटों में ये फैसला कर सकता है मैं आईपीएल खेलूंगा या पीएसएल खेलूंगा। अभी खबर यही है, मैं आपको वो बता रहा हूं कि किन किन खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है। ठीक है। अभी इन्होंने कोई कंफर्म नहीं किया कि ये जा रहे हैं। ठीक। उसके बाद जो है मैथ्यू शॉट ऑस्ट्रेलिया का, और ये जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको पिक किया हुआ है और दिल्ली कैपिटल्स वालों ने इसके साथ राब्ता किया है। और ये भी जो है वो अभी बातचीत उनके साथ हो रही है इसकी। अब देखना ही है कि ये जो है वो जाता है या नहीं जाता है आईपीएल में। उसके बाद अलजारी जोसेफ जो आरसीबी की जानब से भी खेल चुके हैं, जीटी की जानब से भी खेल चुके हैं, मुंबई की जानब से भी खेल चुके हैं और जो है वो अब ये पेशावर जलमी का हिस्सा है। तो इनके साथ भी जो है वो एक टीम ने राब्ता किया है और ये भी जो है वो अभी बातचीत इनकी जारी है और ये भी आने वाले टाइम में फैसला कर सकते हैं। अब बातचीत जारी है का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको मालूम है कि पीसीबी ने भी जो है लीगल नोटिस भेज दिया है भाई साहब जो है वो कॉर्बिन बोश को। और जो उसके बाद कुछ खिलाड़ी थोड़ा सा जो है वो हिचकिचा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आईपीएल में भी ना खेल सकें और पीएसएल से भी हमेशा के लिए हाथ धोना पड़े। इसलिए खिलाड़ी जो है थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी साइड से आपको मालूम है कि आईपीएल में बड़ा एक्शन लिया गया हैरी ब्रोक के अगेंस्ट। हैरी ब्रोक ने अपना नाम दिया, 2 बार दिया और दोनों बार उसने वापस ले लिया। ठीक है। और इस बार आईपीएल ने और बीसीसीआई ने उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया। 2 साल क्या, मुझे लगता है कि वो
लाइफ टाइम बैन है उसके ऊपर। लेकिन जो दिखने में 2 साल होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी फ्रेंचाइज हैरी ब्रोक को पिक नहीं करने वाली है, ठीक है। लेकिन जो है वो अब जो है वो ये 4-5 खिलाड़ी जो है ना, इनको फैसला करना है कि इनको आईपीएल खेलनी है या जो है पीएसएल खेलनी है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि मैं हमेशा एक बात करता हूं कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है, वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के दो ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो है क्वालिटी क्रिकेट खेलना। और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद हैं। तो अब दूसरी बात यह कि लाइफ टाइम जो है वो उस प्लेयर को फायदा होता रहता है अगर वो आईपीएल में खेलता है। टीम्स की नजर में आता है, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो एक टीम नहीं लेगी, दूसरी लेगी, दूसरी नहीं लेगी तो तीसरी ले लेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो खिलाड़ी ज्यादातर जो है वो आईपीएल को चुनते हुए नजर आते हैं, पीएसएल को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो खिलाड़ी हैं, ये अगर जो है वो आईपीएल को चुनेंगे, जो पीएसएल के लिए हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे, पीएसएल में इसके बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे। और अगर ये पीएसएल को चुनेंगे और आईपीएल को नहीं चुनेंगे, तो शायद आने वाले टाइम में आईपीएल की कोई फ्रेंचाइज इनको जो है वो पिक ही ना करे। इस वजह से इनको जो भी फैसला करना पड़ेगा वो सोच के करना पड़ेगा। लेकिन मेरी नजर में वो भी गलत था जो कॉर्बिन बोश ने किया था। भाई आपने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया, आपने जो हाफ पेमेंट ले ली, और उसके बाद जो है आपने पेमेंट वापस करके आपने बोला कि नहीं भाई मैं आईपीएल खेलूंगा। और मुझे वो भी गलत है मेरे नजर में जो हैरी ब्रोक ने किया, कि आप पहले जब जो है फ्रेंचाइजीज बोली लगा रहे होते हैं लोग, आप जो आप अपना नाम देते हैं, आपको लेके टीम का हिस्सा बनाया जाता है, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, और उसके बाद अचानक से आप इनकार कर देते हैं, मैं नहीं आता, और उस फ्रेंचाइज को मुश्किल में डाल देते हैं। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। लेकिन ये भी मुझे ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई पीसीबी की जानब से की जाएगी। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना, कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं, एक साइड आप जो मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने असल में सोचा क्या है, इन्होंने ये सोचा कि जब आईपीएल हो रही होती है, दुनिया की क्रिकेट बंद होती है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती है, तो ये होगा कि जो आईपीएल में पिक नहीं हुए वो मेन खिलाड़ी जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे होंगे, तो इस वजह से हमें फायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इंग्लैंड वालों ने, ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए बैन किया हुआ, मना किया हुआ है। बाकी जो बचे कुचे खिलाड़ी हैं, वो सबसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी या जो एक्टिव इस टाइम अपनी पीक क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आईपीएल में मौजूद हैं। जो बच गए हैं भाई वो पीएसएल में आ रहे हैं। और उनमें से भी जो है वो अब आईपीएल में जो कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है या बाहर होता है, तो रिप्लेसमेंट के तौर पे उन खिलाड़ियों से कांटेक्ट किया जाता है जो इस टाइम पीएसएल का हिस्सा है। और ये जो पीएसएल के लिए बहुत बड़ा धचका है, अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। और इसकी वजह यह है कि भाई साहब जो है वो आपको बचे कुचे कुछ खिलाड़ी मिले थे, और वो भी जो है वो आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये जो 5 खिलाड़ी हैं, इनके साथ बात अभी चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये चले गए हैं या ये जा रहे हैं, ठीक है। अभी इनके साथ जो आप फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया, ये अगले 24 घंटों में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ये गए तो अनाउंस हो जाएगा कि यार ये जो है वो आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे ले लिया, ठीक है। लेकिन अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया है, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर ये चले जाते हैं तो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को बड़ा नुकसान होने वाला है। और फिर जो कॉम्बिनेशन बनाना उनके लिए बड़ा ही जो औखा काम हो जाएगा, मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन आईपीएल और पीएसएल का जब मुकाबला होता है, हमेशा जो है वो आईपीएल ही जीत जाती है। और इस बार भी शायद पैसा जीत जाए, क्योंकि जितना पैसा जो है वो पीएसएल में मिल रहा है, उससे डबल ट्रिपल जो है वो आईपीएल में मिल रहा है। तो अब जो है वो आईपीएल में पैसा भी ज्यादा मिल रहा है, और हर एक खिलाड़ी की विश होती है कि यार मैं किसी तरह से आईपीएल खेल लूँ, किसी तरह से आईपीएल में मैं जो है वो अपनी जगह बना लूँ। तो फिर जो है वो जब उन्हें मौका मिलेगा आईपीएल में, तो क्या वो आईपीएल को छोड़ेंगे, ये सवाल बनता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं जो छोड़ भी देते हैं। अब देखना ही है कि यहाँ पर ये 5 खिलाड़ी क्या फैसला करते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या ये पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलेंगे, या अगर ये ऐसा करते हैं तो ये सही करेंगे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।